आज हम कंकाल तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। किस प्रकार के एपिथेलियमी ऊतक विकृत नलिकाओं तथा लार ग्रंथियों की नलिकाओं का निर्माण करते हैं जहां यह यांत्रिक सहारा प्रदान करते हैं। घनाकार एपिथेलियन त्वचा, मुंह, आहार नली, रक्तवाहिनी नली का स्तर, फेफड़ों की कुपिका तथा विकृत नली आदि सभी किस प्रकार के ऊतक से बने होते हैं? एपिथेलियमी ऊतक से। अधिकांशतः बड़े जानवरों की अस्थियों में कौन सा एक ऊतक पाया जाता है? संयोजी ऊतक पाया जाता है। एक दांत का कठोरतम भाग इनेमेल होता है। कृतक दांत काटने और कुतरने के लिए होते हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है फीमर है। वयस्क मानव के शरीर में अस्थियों की कुल संख्या 206 होती है। टेंडल जोड़ता है हड्डियों को पेशियों से। पेशीय ऊतक का प्रकार, कोशिका का आकार, रेखित, लंबी, बेलनाकार तथा शाखा रहित। चिकनी, लंबी के साथ साथ अंतिम सिरा नुकीली, तुर्क रूपी। हृदयक, बेलनाकार तथा शाखाओं वाली। ऐच्छिक पेशी भी कहलाती है। रेखित पेशी कहलाती है। अचानक किसी गतिविधि के दौरान किसी अम्ल के निर्माण के कारण हमारी पेशियों में ऐंठन होती है लैक्टिक अम्ल के। सही। संयोजी ऊतक कार्य, स्नायु अस्थि को अस्थि से जोड़ता है। कंडरा मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ता है। उपास्थि अस्थियों के जोड़ों के चिकना बनाता है। पेशियों में संकुचन एवं प्रसारण के कारण गति करने वाले विशेष प्रकार के प्रोटीन कौन से हैं? संकुचनशील प्रोटीन। सुमेलित पेशीय ऊतक का प्रकार, अवस्थिति, रेखित, हाथ तथा पैर, चिकनी, आँख की पलक, मूत्रवाहिनी तथा फेफड़ों की श्वास नली। हृदयक, हृदय। चिकनी पेशी, हृदयक पेशी, कंकाल पेशी तथा अरेखित पेशी में कौन सी पेशी ऊतक बहुनाभीय होती है? कंकाल पेशी। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? अस्टियोलॉजी। मांसपेशियों का अध्ययन कहलाता है मायोलॉजी। अपने वजन के आधार पर सबसे मजबूत मांसपेशी कहाँ पर पाई जाती है? अपने वजन के आधार पर सबसे मजबूत जबड़ा में। स्तनधारियों में सबसे छोटी अस्थि होती है स्टेप्स। शरीर का सबसे कठोर भाग दांत का इनेमेल है। कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन सा है? केंद्रक है। अस्थि, उपास्थि, रक्त तथा कंकाल पेशी में से कौन सा संयोजी ऊतक नहीं है? कंकाल पेशी। मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? टेंडन कहते हैं, टेंडन। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 206 हड्डियां होती हैं। वयस्क मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं, जिसमें अक्षीय कंकाल में 80 तथा अंतरांगीय कंकाल में 126 हड्डियां होती हैं। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर उरु अस्थि जो जांघ में पाई जाती है तथा सबसे छोटी स्टेपीज कान की होती है। मानव शरीर की कुल 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं। एक शिशु का शरीर 213 अस्थियों से मिलकर बनता है। मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? 206। एक वयस्क मनुष्य में कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? 206। मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि है उरु अस्थि या फीमर। रकाब स्टेपीज हड्डियां मानव शरीर में कहाँ पाई जाती हैं? कान में। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है जो कान में पाई जाती है। कान में कुल 6 हड्डियां पाई जाती हैं, जिसमें मैलियस
इनकस स्टेपीज की एक एक जोड़ी हड्डियां होती हैं। यह छोटी हड्डियां हैं जिन्हें श्रवणात्मक हड्डियां या कान की हड्डियां कहते हैं। मानव की पसलियां के साथ जुड़ी होती हैं। स्टर्नर स्टर्नम के साथ जुड़ी होती हैं। मानव में कुल 12 जोड़ी तथा 24 पसलियां पाई जाती हैं जो स्टर्नम के साथ जुड़ी होती हैं। मनुष्य में किसका पता लगाने के लिए अस्थि भवन परीक्षण किया जाता है? आंतरिक आयु का। कोशिका की नई हड्डी के गठन की प्रक्रिया को अस्थि भवन कहा जाता है। लगभग 25 वर्ष की आयु में मनुष्य की सभी हड्डियां बन जाती हैं। इसी आधार पर अस्थि भवन परीक्षण द्वारा मनुष्य की आंतरिक आयु का पता लगाया जाता है। अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ने वाली संयोजी ऊतक कहलाता है, कंडरा कहलाता है। कंडरा को टेंडन भी कहते हैं। टेंडन TENDON टेंडन भी कहते हैं। अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ना, टेंडन। अस्थियों को मांसपेशी से जोड़ने वाली संयोजी ऊतक कंडरा या टेंडन कहलाता है, जबकि अस्थियों को अस्थियों से जोड़ने वाले संयोजी ऊतक को लिगामेंट कहते हैं। अस्थि को अस्थि जोड़ने क्या बोलते हैं? स्नायु, लिगामेंट बोलते हैं। हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? हमारे शरीर में 256 मांसपेशियां। हमारे शरीर में लगभग 256 मांसपेशियां होती हैं। कहीं कहीं 639 भी दिया है। कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या बताइए। 700। दांतों की कठोर इनेमल परत क्या होता है? दांतों की इनेमल परत एक विशेष प्रकार के कठोर पदार्थ की बनी होती है जो कि हाइड्रोक्सी एपेटाइट कहलाता है। यह एक लवण साल्ट है जो कि कैल्शियम फास्फेट तथा हाइड्रोक्सिल से मिलकर बना है। एक वयस्क मनुष्य में कितने सौदंत होते हैं? 4। एक वयस्क मनुष्य में 4 सौदंत या रदनक कैनाइन पाए जाते हैं। इन दांतों का शिखर भोजन को चीरने फाड़ने के लिए या पैना या नुकीला होता है। कैनाइन 4 पाए जाते हैं, याद रखिएगा। कौन सा हाथी के गजदंत के रूप में बदलता है? दूसरा कृतक। हाथी के ऊपरी जबड़े के 2 कृतक जीवन भर वृद्धि करते रहते हैं और बड़े एवं लंबे गजदंत के रूप में बदल जाते हैं। हाथी के दांत का विशाल रूप से बढ़ा हुआ कौन सा हिस्सा है? ऊपरी कृतक दंत। औसत मानव मस्तिष्क का वजन होता है लगभग 1.36 kg। औसतन मस्तिष्क का वजन लगभग 1.36 kg, 136 ग्राम, 1360 ग्राम। किसी पेशी में संकुचनशील प्रोटीन होती है? एक्टिन और मायोसिन। एक्टिन और मायोसिन पेशी में संकुचनशील प्रोटीन होती है। यह पेशियों को सिकोड़कर शरीर तथा अंगों को गति प्रदान करती है। निम्नलिखित में से किन कशेरुकी में बहिकंकाल नहीं होता है? एम्फीबिया, उभयचर में बहिकंकाल वे रचनाएं होती हैं जो त्वचा की बाहरी सतह पर स्थित रहती है, इसी को सुदृढ़ बनाने का काम करती है, जैसे मछलियों एवं सरीसृपों की सल्कें, पक्षियों तथा स्तनियों के पंजे इत्यादि। एम्फीबियन उभयचर प्राणी के बहिकंकाल नहीं होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक होती है? सांप में। स्तनधारी मैमल्स में पसलियों की संख्या अधिक होती है। मानव में 12 जोड़ी 24 पसलियां पाई जाती हैं। सांप के पश्च भाग में 200 से 400 हड्डियां प्रत्येक एक जोड़ी पसली के रूप में पाई जाती है। मानव शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है? 12 होती है। मानव शरीर की पसलियों रिब्स की कुल संख्या 12 जोड़ी अर्थात 24 होती है। प्रत्येक पसली वक्ष के सामने की ओर उपरोक्त स्टर्नम से तथा पीछे की ओर वक्षीय कशेरुकी थोरैसिक
वाटर वाटरबेरी से अधिक संबंधित रहती है। पसलियाँ कमान की भांति झुकी हुई तथा सभी पसलियाँ मिलकर लगभग बेलनाकार पिंजरा बनाती हैं, केज बनाती है, जिसमें फेफड़ा तथा हृदय स्थित होता है। ओडोंटोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है जिसका संबंध किसके अध्ययन से है? दंत से। ओडोंटोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जो दंत तथा उसकी संरचना और विकास तथा उनकी बीमारियों से संबंधित है। अक्ल दांत क्या है? तीसरा दाढ़। अक्ल दांत तीसरी दाढ़ उन दांतों के नाम है जो आखिरी में निकलते हैं। अधिकतर लोगों को 4 अक्ल दांत होते हैं। ऑस्टियोसाइट पाए जाते हैं अस्थि में। ऑस्टियोसाइट अस्थि में, कॉन्ड्रोसाइट उपास्थि में, थ्रोम्बोसाइट रुधिर में पाया जाता है। थ्रोम्बोसाइट कहाँ पाया जाता है? रुधिर में। ऑस्टियोसाइट अस्थि में और कॉन्ड्रोसाइट उपास्थि में पाया जाता है। मानव हड्डी का मुख्य घटक क्या है? कैल्शियम है। क्या है? कैल्शियम है। मानव हड्डी का मुख्य घटक कैल्शियम है जो हड्डियों की संरचना मजबूती प्रदान करने में सहायक होता है। कैल्शियम फास्फेट नामक लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। जानुफलक का दूसरा नाम है जाह्नविक पटेला। जानुफलक का दूसरा नाम जाह्नविक या पटेला है, जो प्रत्येक घुटने के आगे की ओर स्थित एक छोटी त्रिकोणाकार सी हड्डी होती है जो एक कंडरा में कैल्सीकरण के कारण बनती है। ऐसी हड्डी में सीसैमाइड हड्डी कहते हैं। यह घुटने की संधि की रक्षा करती है और घुटने के मुड़ने में सहायता करती है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव में एक बाल तथा सॉकेट जॉइंट का एक उदाहरण है? कमर का जोड़। कुंदक खलिका या बाल तथा सॉकेट जॉइंट। बाल या सॉकेट जॉइंट में एक हड्डी का गेंद जैसा गोल उभरा सिरा दूसरे के प्यालेनुमा गड्ढे या सॉकेट में फिट होती है। उभरे सिरे वाली हड्डी चारों ओर घूम सकती है। मेखलाओं के साथ पादों की संधियां ऐसी ही होती हैं। कंधे, शोल्डर तथा कमर हिप का जोड़ा इसके प्रमुख उदाहरण है। घुटनों का जोड़ा होता है कोर संधि होता है। घुटने का जोड़ा कब्जा संधि या कोर संधि हिंज जॉइंट का उदाहरण है। किसका? हिंज जॉइंट का उदाहरण है घुटने का जोड़। सिग्मा रूपी बृहदांत्र किसका भाग है? बड़ी आंत का। किसका है? बड़ी आंत का। सिग्मा रूपी बृहदांत्र बड़ी आंत का भाग है जो मलाशय एवं गुदा से संबंध होता है। महारंध्र जो एक द्वारक है क्या कहाँ होता है? कपाल में होता है। महारंध्र जो एक द्वारक है कपाल में होता है।